नमस्कार। आर के खन्ना ऑल इन वन चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ वाद्य संगीत, जिसके अंतर्गत तंत्रवाद, घनवाद और सुशिरवाद आते हैं। इसकी थ्योरी की सीरीज जो प्रयाग संगीत समिति के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और 9th हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके अंतर्गत बांसुरी और सितार, गिटार सब आते हैं। आओ आज जानते हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या है, किसे कहते हैं? जो कुछ हम सुनते हैं वह ध्वनि है। गायन की आवाज़ भी ध्वनि है, बालक के रोने की आवाज़ भी ध्वनि है, तथा दो ईंटों की टक्कर से जो आवाज़ उत्पन्न होती है वह भी ध्वनि है। कुछ ध्वनियों को हम सुनना पसंद करते हैं और कुछ को नहीं। संगीत का संबंध केवल उस ध्वनि से है जो मधुर होती है और जिसे हम सुनना चाहते हैं। संगीत में मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। आओ अब जानें ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। जब किसी वाद्य को बजाते हैं तो उसमें कंपन होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। सितार अथवा बेला में तार के कंपन से, ढोलक, तबला, पखावज में चमड़े के कंपन से और बांसुरी, शहनाई में हवा के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। संगीत में कंपन को आंदोलन कहते हैं। आओ जाने आंदोलन क्या है या आंदोलन किसे कहते हैं। तानपुरे व सितार के खींचे हुए तार को स्पर्श करने अथवा छेड़ने से तार के ऊपर नीचे जाने को आंदोलन अथवा कंपन कहते हैं। इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तार को आघात करने से तार पहले ऊपर जाकर अपने स्थान पर आता है और फिर नीचे जाकर अपने स्थान पर आता है। इस प्रकार एक आंदोलन पूरा होता है। जब तक तार पर छेड़ने का प्रभाव रहता है, तार आंदोलित होता रहता है और ध्वनि उत्पन्न होती रहती है। जैसे जैसे तार पर छेड़ने का प्रभाव कम होता जाता है, ध्वनि कम होती जाती है। 1 सेकंड में तार जितनी बार आंदोलित होता है, उसकी आंदोलन संख्या उतनी ही मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने आंदोलन संख्या को नापने का प्रयत्न किया है और वे इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि जैसे जैसे हम स्वर से ऊपर बढ़ते जाते हैं, स्वरों की आंदोलन संख्या प्रति सेकंड बढ़ती जाती है और जैसे जैसे सा से नीचे, तारसा से नीचे की ओर चलते हैं, स्वरों की आंदोलन संख्या कम होती जाती है। आंदोलन के 2 प्रकार हैं, नियमित और अनियमित आंदोलन और दूसरा स्थिर और अस्थिर आंदोलन। आओ जानते हैं नियमित और अनियमित आंदोलन को। जब किसी ध्वनि की आंदोलन एक रफ्तार में रहती है तो उसे नियमित, और जब आंदोलन एक रफ्तार में नहीं रहती है तो उसे अनियमित आंदोलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी ध्वनि की आंदोलन संख्या प्रत्येक सेकंड में समान होती है तो नियमित, और जब बदलती रहती है तो उसे अनियमित आंदोलन कहते हैं। आओ जाने स्थिर और अस्थिर आंदोलन क्या है। जब किसी ध्वनि की आंदोलन कुछ देर तक चलती रहती है तो उसे स्थिर आंदोलन कहते हैं, और जब आंदोलन शीघ्र ही समाप्त हो जाती है तो उसे अस्थिर आंदोलन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम तानपुरे के तार को छेड़ते हैं तो उसकी आंदोलन स्थिर होती है, और जब हम किसी लकड़ी पर हाथ से आघात करते हैं तो उसकी आंदोलन अस्थिर होती है। यद्यपि दोनों अवस्थाओं में ध्वनि उत्पन्न हुई है, संगीत में नियमित और स्थिर आंदोलन वाली ध्वनि का प्रयोग होता है, जिसे हम नाद कहते हैं। तो ये था ध्वनि का चैप्टर, ध्वनि आंदोलन। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप इनमें से आंसर लिख सकते हैं। नाद की बार बार चर्चा हुई है। नाद का चैप्टर मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ। नाद, श्रुति, स्वर,
अचल स्वर, इन सब के बारे में मैं पहले ही पोस्ट बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाके उसे पढ़ें और याद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय।